से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के साफरत में एक विधवा के पास, साफरत में एक विधवा के पास, क्योंकि वो परमेश्वर के दास की विधवा थी। परमेश्वर को अपने दासों की, अपने लोगों की बड़ी चिंता और बड़ी वो रहती है जी। हम लूका 4 और उसका 24 में से निकाल रहे हैं जी, आराम से, कोई नहीं बेटा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने भक्तों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी। यहाँ क्या था, पूरा इज़राइल परेशान था। पूरे इज़राइल में क्या था, एक भयंकर अकाल था। पूरे इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ा संकट था। मगर क्या है, वहाँ लिखा हुआ कि वहाँ बहुत सी विधवाएं थी। वचन हमें बता रहा, और हम बहुत अच्छी तरह बाइबल से जानते। मगर क्या करा, खुदा ने ऐसा इंतज़ाम करा कि अपने दास को, अपने दास के बच्चों के पास, उसकी बीवी के पास भेजा। और इस बात को आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ क्या था। और वहाँ जाके एलिया नबी बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए क्या कुछ दे। वो कहने लगी मेरे पास थोड़ा सा आटा है, मेरे पास क्या है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। मैं एक रोटी बनाऊंगी, आधी अपने बेटे को, बच्चों को खिलाऊंगी, और आधी मैं खाकर, और क्या है, उसके बाद हम मर जाएंगे। ये मरने की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर खुदा हमारा जिंदा खुदा है और जिंदों का खुदा है। उसने कहा है, क्योंकि वचन बता रहा है कि मुर्दे उसकी हमद नहीं करते हैं। मुर्दे जो हैं खुदा की बड़ाई नहीं करते, जिंदा इंसान जो है वो खुदा की बड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है, ये कब्र के मुर्दों की बात नहीं हो रही। हम जीते हुए भी कितनी बार होते हैं कि मुर्दे बने होते हैं। खुदा की कोई हमद नहीं, कोई तारीफ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा और अपनी बड़ाई चाहते हैं, मगर हम खुदा की, तो वो इंसान भी खुदा की नज़र में मुर्दा है। इसलिए वचन बता रहा है कि मुर्दा जो है वो खुदा की हमद और तारीफ नहीं करते। जब ये वहाँ पर नबी पहुँचा है, खुदा का दास पहुँचा है, और जब वो बता रही है तो वो पूछने लगे, आप और मैं बड़ी अच्छी तरह को जानते कि बता तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरी कुप्पी में क्या है, थोड़ा सा तेल है। ये तेल जो है ये अभिषेक को और उसको दर्शाता है, ये खुदा की बरकत को दर्शाता है। आप ये सोच लीजिए कि खुदा के दास ने कहा कि तू ऐसा कर, जितने भी तेरे बर्तन हैं, इस बात को हम ध्यान करेंगे ना, तो बहुत खुदा का एक अनुग्रह है, खुदा का एक सामर्थ्य दिखाई देता है खुदा के लोगों में। यहाँ खुदा का दास जब वहाँ पर पहुँचा है तो वो अभिषेक से भरा हुआ है, भूखा है, वो मांग रहा खाने के लिए है। मांग रहा क्या है, खाने के लिए है, मगर क्या है, वहाँ देने गया है वो बरकत। खुदा का इंसान, खुदा का लोग, खुदा का जन कहीं भी जाएगा, वो अपने खुदा की जो बरकत उसे मिली है ना, इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे पाँव जो है ना धन्य है जिस भी घर में भी जाएंगे। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, हम खुदा, इन पाँव से खुदा की तमाम वो आशीषों और बरकतों को लेके जाते हैं। इसलिए कि जो वो रिसीव करे, क्योंकि ये पाँव हमारे जाते हैं वचन लेके। हमारी जो बरकत है वो खुदा के कलाम के अंदर है। जब हम खुदा के कलाम में होके बरकत को लेके जाते हैं तो खुदावन क्या करता है कि वो कह रहा है अगर जो कोई उसे रिसीव करे तो उसे आशीष देना, और जो ना करे तो वहीं पर ही क्या करना, अपने पैरों की धूल को झाड़ के और चले जाना। पैरों की धूल का मतलब ये होता है कि भाई तेरी नालत तेरे ऊपर रहे, तेरे ही घर पे रहे, मैं अपने साथ तेरा यहाँ से कुछ नहीं आ रहा हूँ। मगर जो रिसीव करता है, खुदा के कलाम को रिसीव करता है, खुदा की बरकत उसे देता है, और खुदा का दास क्या करता है, अपने पैरों की वो जो बरकत लेके आता ना, वो उस घर में छोड़ के जाता है। आमीन आमीन। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरीके से खुदा ने वो बड़े अधिकार में वो ये सारा अधिकार दिया हुआ है, ये सारा अधिकार दिया हुआ है। और जिस टाइम उसने अपने बर्तनों को भरना शुरू करा, तो ये सोच लो कि इतना हो गया कि उसके लिए वो अकाल तक के लिए इतना तेल और वो हो गया कि जिससे उसने, आप और मैं जानते हैं कि उसने अपना जीवन, वो 3-3.5 साल का जो अकाल पड़ा था, वो बहुत आराम से गुजारा होगा। अभी भी पीछे हमने देखा था कि 2 साल का कोरोना आया,
खुदावन के लोगों के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। खुदा ने इस तरीके से इंतज़ाम कर रखे थे, कैसे भी करके इंतज़ाम कर रखे थे, मगर बड़े, क्योंकि खुदा के तरीके बड़े अनोखे हैं, बड़े अद्भुत हैं। जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसके वचन में बने रहते हैं, वो उसके लिए, उनके लिए क्या करता है, एक अद्भुत तरीके से क्या करता है, इंतज़ाम करता है। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे।